हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 10 होने वाला है। इससे पहले 9 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और मिक्स जीके जीएस क्वेश्चन होने वाला है। 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन के अलावा मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, टोटल 50 क्वेश्चन लगभग में हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा बताएंगे कि आपको वीडियो में ही याद कराने की कोशिश करेंगे। और थंबनेल में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि कौन सा ऐसा जानवर है, कौन सा ऐसा जीव है जो अपने स्वाद जो लेता है ना, वो अपने जीभ से नहीं लेता, अपने पैरों से लेता है। और वो जो है ना, उसको 5 आँख है। ठीक है, आपको अगर इसके बारे में जानना है तो वीडियो में बने रहिए। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, आपके बच्चे के काम आएगा। अगर आपके काम नहीं आ रहा है तो आपके बच्चों को काम आएगा। आप ज्ञान ले लो, कभी अपने बच्चों को बता देना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? अस्थि मतलब होता है हड्डी। हड्डी को इंग्लिश में कहते हैं बोन। कितने हड्डी होती हैं? 8 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं? 8 हड्डी होते हैं। ठीक है, और फेस पे बोलेगा तो 14 हड्डी होता है। कान में बोलेगा तो एक कान में 3 हड्डी होता है। सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो आप बोलोगे कान के अंदर है। सबसे छोटा मांसपेशियों की बात करेगा तो वो भी कान के ही अंदर है। ठीक है, और उसके बाद आपके खोपड़ी में हो गया 8 हड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। चलिए, जिन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, मतलब जिन का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोबिंद खुराना, ये हिंदुस्तान के थे। ठीक है, अपने हिंदुस्तान के थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन को, हरगोबिंद खुराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसार का सबसे छोटा पुष्प, पुष्प मतलब होता है फ्लावर, फूल। ठीक है, तो उसका नाम है बुल्फिया। इसको भी आप आराम से याद कर लीजिएगा, बुल्फिया। अब बड़ा वाला रिफ्लेशिया। ठीक है, रिफ्लेशिया याद करिएगा, रिफ्लेशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरुष जीन संगठन होता है, मतलब पुरुष के जीन में क्या होता है? देखिए, पुरुष के जीन में होता है एक्स वाई, अब फीमेल के जीन में एक्स एक्स। ठीक है, अगर एक्स एक्स होगा तो चाइल्ड जो होगी वो फीमेल होगी, और अगर होगा एक्स वाई तो क्या होगा? मेल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो बहुत से लोग जवाब देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, पानी के बदले देखिएगा H2 है ना, इसमें ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन को बाहर की तरफ निकाल देता है, क्योंकि पेड़ पौधे के लिए किसी काम का नहीं है, वेस्टेज पदार्थ है, इसलिए निकाल देता है। ये हम लोग के काम में है, और O2 के फॉर्म में ये छोड़ता है, और हम लोग इसको ग्रहण करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, तो जल से, जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मधुमेह रोग, मधुमेह किसको कहते हैं? डायबिटीज़ को। आपने सुना होगा मधुमेह। तो डायबिटीज़ जो होगा वो इंसुलिन की कमी से होगा, कि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन कम मात्रा में निकलने लगता है, तो इंसुलिन कम निकलेगा तो ग्लूकोज को क्या करेगा? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर ग्लूकोज बढ़ रहा है तो बढ़ने देगा। अरे ग्लूकोज खून में मिल जाता है तो क्या होगा? आपको बीमारी हो जाएगा। आपको अगर कहीं पे चोट लगे तो वो ठीक नहीं हो पाएगा जल्दी। ठीक है, और इंसान कमज़ोर होता चला जाता है। ये किस में होता है? अग्नाशय में होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से निकलता है। किस सेल से निकलता है? बीटा सेल से। ठीक है, हमने क्या क्या देखा? मधुमेह रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय के बीटा सेल्स में बनता है। और ये इंसुलिन का कार्य क्या है? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, बढ़ने नहीं देना खून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पौधा जो अपना खाना वाना बनाता है, कहाँ बनाता है? पत्ते में। इसलिए पत्ते को क्या कहते हैं? किचन बोलते हैं। ठीक है, किचन बोलते हैं। पत्ते को क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं। ठीक है, पत्ते के अंदर ही होता है स्टोमाटा। स्टोमेटा बोलो, स्टोमेटा। स्टोमेटा एक छिद्र होता है, छिद्र के ऊपर गार्ड सेल होता है, वही बताता है कितना प्रकाश संश्लेषण, कितना वाष्पोत्सर्जन हो, गार्ड सेल। इसलिए इसका नाम क्या? गार्ड। गार्ड का काम क्या है? देखना। ठीक है, ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो बताया था अभी थोड़ा देर पहले 22 प्लस वाई, तो कितना हो गया? 23 हो गया ना। तो शुक्राणु में, स्पर्म में और अंडाणु में 23 होता है। फीमेल में क्या होगा? 22 होगा ऑटोसोम, और एक होगा सेक्स क्रोमोसोम। तो वैसे ही इसके अंदर होगा 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स, ये मेल के अंदर होता है। अब ये एक्स अगर अंडे में चला गया तो क्या होगा? फीमेल हो जाएगी, और वाई चला जाएगा तो क्या होगा? मेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कौन सा जीव स्वाद अपने जीभ से नहीं अपने पैरों से लेता है? तो आपको अभी थंबनेल में बताए थे, वही आंसर देखियो। तितली है। क्या है? तितली। और तितली को कितना आँख होता है? 5 आँख होता है। देखिए कितना छोटा तितली है और आँख की संख्या कितनी है? 5 आँख है। और तितली क्या करता है? अपने पैरों से भी स्वाद ले सकता है। चलिए ठीक है, जीभ से नहीं लेता स्वाद, पैर से लेता है। और हम लोग के कहाँ सेंस है? जीभ में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दक्कन का पठार, मतलब दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन का पठार है कहाँ? देखिए दक्कन का पठार जो एरिया बुलाया था वो महाराष्ट्र के बाजू में गुजरात और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान का दिल, क्योंकि ये बीच में है। ठीक है, इसलिए हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है इसको। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गया? भोपाल हो गया। भोपाल। ठीक है, भोपाल हो गया। और गुजरात की गांधीनगर। और महाराष्ट्र का मुंबई। ठीक है, ये आप शॉर्ट फॉर्म समझ जाइए। हम बोल रहे हैं फिर से, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश को दक्कन पठारी क्षेत्र कहते हैं। और उसमें मिट्टी जो होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी में क्या होता है? आपका जो सुना है ना, ये कॉटन, जिसको बोलते हो आप कपास, तो कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। कैसे याद कीजिए? कपास मीन्स कॉटन, कॉटन रुई। रुई कैसा होता है? वाइट कलर का। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा और मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो पाखल कहाँ है? तेलंगाना में है। पाखल कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भूगोल के जनक, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का फादर कौन है? तो इरेटोस्थनीज नाम है इसका, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हम देर नहीं करते हैं, 20 क्वेश्चन बता रहे, फटाफट आपको याद भी हो जाएगा, आपका टाइम भी लॉस नहीं होगा, पढ़ाई भी हो जाएगा। बहुत से लोगों को देखते हैं 20 क्वेश्चन में पूरा आपको 1 घंटा ले लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रिपब्लिक पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक को प्लेटो। कैसे याद करिएगा? पब्लिक, पब्लिक की बात करें, पब्लिक क्या करता है? कोई बात होगा, किसी से झगड़ा उगड़ा होगा ना, आप जाओगे पूछोगे कि क्या हुआ था यहाँ पर, तो वो पलट जाएगा। तो याद रहेगा रिपब्लिक का प्लेटो, तो आपको याद आ जाएगा प्लेटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र और राज्य विभाग से संबंधित समिति कौन सी है? विभाग नहीं होगा, विवाद। ठीक है, राजमन्नार समिति। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होगा तो वो समिति जो बना था उसका नाम था राजमन्ना समिति। ठीक है, राजमन्ना समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी क्वेश्चन आया था तेलंगाना राज्य का गठन। बोला तेलंगाना राज्य का हमको पता है हैदराबाद है। बोला तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को बना। 2 जून 2014 को बना। ठीक है, याद कर लेगा 2 जून 2014 को। बस इधर की ही बात है। आपका कितना साल हो गया? 9 साल हो गया। तो 9 साल पहले की बात है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितना सदस्य होता है? 250। बस सिंपल सा है, 250 आप याद रख लोगे, आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए 11 मिनट में हम इतना सारा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। टाइम पास करने से कोई फ़ायदा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो याद रहेगा। चलिए इस वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हैं। और आपको गए राज्यसभा और लोकसभा होता है। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, वो लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अपर मतलब उच्च सदन, ये उसका निम्न सदन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई? देखिए दहेज प्रथा पे बहुत पहले रोक लगा गया, मगर अभी भी लोग दहेज लेते ही हैं। कोई सामने से लेते हैं, कोई छुप के लेते हैं। देने वाले दे रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से ले ही दे ही रहा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, फिर भी चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो दहेज प्रथा पे कब रोक लगाई गई? 1 मई। 1 मई को क्या बोलते हैं? मजदूर दिवस। ठीक है, मजदूर दिवस 1 मई को। तो 1961 याद करोगे, 1 मई 1961 को। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मजदूर दिवस के दिन ये आपका लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ जाइए, राइट टू इंफॉर्मेशन।
तो 22 अक्टूबर 2005। देखो 2005 आपको कैसे याद है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट मतलब होता है अधिकार, तो इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार। आप गए किसी के पास, किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आप मांगा, वो नहीं दिया तो आप उसको थप्पड़ मार दिया, तो 5 याद आएगा 2005। तो 12 अक्टूबर 2005 अब पूरा याद रखोगे, ऐसे 2005 याद रखोगे, आपको ऑप्शन में दिखेगा, आप टिक मार दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? संविधान में संशोधन क्यों होता है? जैसे कोई कानून बन गया, अब वो कानून क्या हुआ, बहुत कठोर है, उसके अंदर कुछ बदलाव करना है तो वो बदलाव कर सकता है उसके समय के हिसाब से। तो 1951 में 1951। चलिए सिंपल सा है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूरिया में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, मतलब यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ये आपके मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। कितना परसेंट? 2%। 2% आपका मिला यूरिया, और 96% से ज़्यादा क्या मिलेगा? वाटर, पेशाब में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यूरिया 2% ही है, मगर उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मूत्र में मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन हो गया मेरा कंप्लीट, और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। पूरा वीडियो देखा कीजिए आप लोग, कुछ ना कुछ ज्ञान होगा, या फिर जिसको ज़रूरत हो उसको भेज दीजिए। शुरू में मन न लगेगा पढ़ने में, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आदत होगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।